हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मनीषा। एक बार फिर प्रतियोगिता दर्पण का जितना छूटा हुआ था अप्रैल 2023 का, उसको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आज जो है हम लोग नवीन सामान्य ज्ञान या जो आपके शब्द संक्षेप है इसमें विविध, तो वो उसको कवर करते हैं। तो पहला जो हम न्यूज़ देख रहे हैं इसमें कि विक्रम देव दत्त DGCA के नए महानिदेशक चुने गए हैं। तो विक्रम देव दत्त जो है कहाँ के महानिदेशक? DGCA के। एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के श्री विक्रम देव दत्त नागरिक उड्डयन महानिदेशक में नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार 28 फरवरी 2023 में संभाला है इन्होंने। और इस पद पर किसके स्थान पे आए हैं? श्री अरुण कुमार के स्थान पे। और अरुण कुमार जी सेवा से निवृत्त हुए थे और उनका स्थान किसने लिया है? विक्रम देवदत्त जी ने। ठीक है, तो इसमें दो ही चीज़ पूछी गई है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि DGCA के नए महानिदेशक कौन है? तो विक्रम देवदत्त किसके स्थान पे आए हैं? तो श्री अरुण कुमार के स्थान पे, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद। और कब इन्होंने ग्रहण किया है? तो 28 फरवरी 2023 को। देखिए, एक क्वेश्चन ये बनेगा, दूसरा किसके स्थान पे, तीसरा कब, और चौथा ये पहले कहाँ पे थे? तो एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के चेयरमैन सह प्रबंधक निदेशक के रूप में ये पहले कार्यरत थे। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं। फिर एम सुब्बारायडू नामीबिया में भारत के नए उच्चायुक्त। तो नामीबिया में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? एम सुब्बारायडू भारतीय विदेश सेवा के 1994 बैच के श्री एम सुब्बारायडू को नामीबिया में भारत का उच्चायुक्त फरवरी 2023 में नियुक्त किया है। यानी इस टाइम ये कहाँ के उच्चायुक्त हैं? तो नामीबिया के। कौन है? श्री एम सुब्बारायडू। और इससे पूर्व ये कहाँ के थे? पेरू में भारत के राजदूत थे। ठीक है, सुब्बारायडू अभी प्रेजेंट टाइम में नामीबिया के नए उच्चायुक्त चुने गए हैं। इससे पहले ये पेरू में भारत के राजदूत थे। फिर राजेश मल्होत्रा PIEB के नए प्रधान महानिदेशक। तो PIEB के नए प्रधान निदेशक कौन हैं? राजेश मल्होत्रा। ये जो है भारतीय सूचना सेवा के 1989 बैच के श्री राजेश मल्होत्रा ने प्रेस सूचना ब्यूरो, इसका फुल फॉर्म PIB का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक चुने गए हैं। और इनके इस पद के रूप में कार्यभार 1 मार्च 2023 को इन्होंने संभाला था। कब संभाला है? 1 मार्च 2023 को। और इस पद पर किसके स्थान पे आए हैं? श्री सत्येंद्र प्रकाश जी के स्थान पे। और ये इनका स्थान इन्होंने लिया है मल्होत्रा जी ने, और सत्येंद्र प्रकाश ने अगस्त 2022 में यह कार्यभार ग्रहण किया था। तो एक ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रेस सूचना ब्यूरो। PIB का प्रधान महानिदेशक कौन चुने गए हैं? राजेश मल्होत्रा जी। किसके स्थान पे आए हैं? सत्येंद्र प्रकाश जी के स्थान पे। तो 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। फिर परमेश्वरन अय्यर अब विश्व बैंक के निर्देशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक। तो परमेश्वरन अय्यर जो है वो विश्व बैंक के निर्देशक मंडल के द्वारा नामित किए गए हैं कार्यकारी निदेशक के रूप में। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे श्री परमेश्वरन अय्यर। पहले ये क्या थे? नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे।
परमेश्वरन अय्यर जी अब विश्व बैंक के निदेशक मंडल के द्वारा किसके द्वारा चुने गए हैं? विश्व बैंक के निदेशक मंडल के द्वारा भारत के द्वारा नामित किए गए कार्यकारी निदेशक हैं। और इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के हरियाणा कैडर के श्री राजेश खुल्लर का स्थान इन्होंने लिया है। तो किसका स्थान लिया है? राजेश खुल्लर जी का। राजेश खुल्लर क्या थे? हरियाणा कैडर के थे ये, और 2 फरवरी 2023 से लिया है। और श्री खुल्लर को इस पद पर सितंबर 2020 में नियुक्त किया गया था। खुल्लर कब 2020 में नियुक्त हुए थे और ये कब नियुक्त हुए हैं? 2 फरवरी 2023 को। इस पद पर उनका कार्यकाल अगस्त 2023 तक था, किंतु हरियाणा सरकार के अनुरोध पर उन्हें वापस बुला लिया गया। मेन न्यूज़ क्या है कि अब जो है विश्व बैंक के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर जी हैं। किसके स्थान पे रहे हैं? राजेश खुल्लर जी के स्थान पे। कब इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है? तो 2 फरवरी 2023 को। बस 3 न्यूज़ ही आपको यहाँ पे देखनी है। फिर BVR सुब्रमण्यम अब नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? BVR सुब्रमण्यम। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के श्री BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी फरवरी 2023 में बनाए गए हैं। सी सुब्रमण्यम इस पद पर किसके स्थान पे आए हैं? तो परमेश्वरन अय्यर के स्थान पे, जिन्हें अब विश्व बैंक के निदेशक मंडल हेतु नामित किया गया है। तो अब परमेश्वरन अय्यर विश्व बैंक के निदेशक मंडल हेतु नामित किए गए हैं। और पहले ये क्या थे? ये आपके नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। अब कौन बन गया है? तो BVR सुब्रमण्यम जी अब नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें याद रखिएगा। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? BVR सुब्रमण्यम जी। किसके स्थान पे हैं? परमेश्वरन अय्यर के। फिर पुरस्कार और सम्मान देख लेते हैं। ग्रैमी पुरस्कार 2023 भारत के रिकी केज लगातार तीसरे वर्ष ग्रैमी विजेता घोषित किए गए हैं। तो संगीत के क्षेत्र में 65th जो ग्रैमी पुरस्कार है, इसका वितरण जो है अमेरिका में लॉस एंजल्स में 5 फरवरी 2023 को किया गया है। और 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022 की अवधि के निष्पादनों एवं प्रदर्शनों पर ही इस वर्ष पुरस्कारों के लिए विचार किया गया। बेस क्या था कि अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022 की अवधि तक का प्रदर्शन जैसा रहा है उसके अकॉर्डिंग पुरस्कार वितरित किए गए हैं। इस वर्ष के पुरस्कारों के लिए विचार किया गया और अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस के इन वार्षिक पुरस्कारों में, तो ये जो ग्रैमी पुरस्कार है संगीत के क्षेत्र का, किसके द्वारा दिया गया है? नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस के इन वार्षिक पुरस्कारों में इस वर्ष श्रेणियों में कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। और भारत के रिकी केज, मुख्य न्यूज़ ये है कि भारत के रिकी केज को उनकी एल्बम, कौन सी एल्बम है? डिवाइन टाइड्स के लिए। कौन सी एल्बम? डिवाइन टाइड्स। तो पूछा जाएगा कि डिवाइन टाइड्स किसकी एल्बम है? तो रिकी केज की है। रिकी केज कहाँ से संबंधित हैं? तो भारत के। किस लिए चर्चा में है? उनको ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो डिवाइन टाइड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ब्रिटिश रॉक बैंड द पुलिस के ड्रमर स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ अपना यह पुरस्कार उन्होंने साझा किया। तो किसके साथ मिला है इनको?
स्टीवर्ट कोपलैंड, ये किसके हैं? ब्रिटिश रॉक बैंड द पुलिस के ड्रमर। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि इन दोनों को साथ में मिला है। फिर लीजो को अबाउट ड्रम टाइम के लिए तथा एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार ब्रिटेन के हैरी स्टाइल्स को क्या मिला है? एल्बम ऑफ द ईयर। और अबाउट ड्रम टाइम जो है वो लीजो को मिला है। ठीक है, और उनके एल्बम हैरीज हाउस के लिए दिया गया है। अमेरिकी गायिका बायोस को सर्वाधिक 4 ग्रैमी इस वर्ष के पुरस्कारों के तहत प्राप्त हुए हैं। तो सर्वाधिक ग्रैमी किसको प्राप्त हुए हैं? आपके बायोस को। कहाँ की गायिका है? अमेरिकी गायिका। इस वर्ष उनका नामांकन 9 श्रेणियों में था। ठीक है, और इनमें से सर्वाधिक जो 32 ग्रैमी जीतने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया है। 65वें ग्रैमी पुरस्कारों के तहत प्रमुख पुरस्कारों के विजेता को एक बार और देख लेते हैं। तो एल्बम ऑफ द ईयर हैरी स्टाइल्स, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अबाउट ड्रम टाइल्स के लिए लिजो को। सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक द बोनी रायट को। सर्वश्रेष्ठ न्यूज आर्टिस्ट समारा जाय। सर्वश्रेष्ठ पॉप सोलो परफॉर्मिंग इजी ऑन मी अडेले को। सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम हैरीज हाउस हैरी स्टाइल्स को। सर्वश्रेष्ठ रॉक एल्बम पेशेंट नंबर 9 ओजी आसबुर्ने को। सर्वश्रेष्ठ अल्टरनेटिव म्यूजिक एल्बम फॉक्सट्रॉट वेटलैंग को। सर्वश्रेष्ठ R&B एल्बम ब्लैक रेडियो 3 रॉबर्ट ग्लासपट को। और सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम मिस्टर मॉरेल एंड द बी स्टैपर्स केड्रिक लामर को। जो भारत के हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसके साथ लिया है, किस एल्बम के लिए लिया है, ये ज़रूर याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा किसको मिला है वो याद रखिएगा। तो 3-4 न्यूज़ें जो हमने पहले बताई हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सरसरी निगाह से इनको भी देख लीजिएगा, हो सकता है पूछें, और ऊपर वाली तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। फिर सर्वश्रेष्ठ कंट्री एल्बम द ब्यूटीफुल टाइम विली नेल्सन। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी एल्बम ये देख लीजिएगा एक बार, द क्लेजिंग डेव चैपल। सर्वश्रेष्ठ हिस्टोरिकल एल्बम याकी होटल फॉक्सट्रॉट चेरिल पावलेस्की और जो अन्य उनके साथ हैं उनको। और सर्वश्रेष्ठ गोस्पेल एल्बम किंगडम बुक 1 डिलक्स मेवरिक सिटी म्यूजिक एंड किर्क फैक्टलिन को। और सर्वश्रेष्ठ फॉक जो है वो मेडिसिन कनिंघम को मिला है। एल्बम रिवील अवार्ड सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम द मूवमेंट अल्फाबेट रॉक्स। और सर्वश्रेष्ठ स्पोकन वर्ड पोएट्री एल्बम है द पोएट हु सैट बाय द डोर, JEV का है ये। और सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक वीडियो जो है वो ऑल टू वेल द शॉर्ट फिल्म टेलर स्विफ्ट को मिला है। फिर जो आपकी भारत की अनुष्का शंकर है वो 7वीं बार ग्रैमी पुरस्कार से चूकी हैं। और ये जो है पंडित रविशंकर जी जो हमारे प्रसिद्ध सितार वादक भारत के रहे हैं उनकी छोटी बेटी हैं। और इन्होंने बिटवीन अस इनका एल्बम है
उसके लिए ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए ये चुनी गई थी, उसकी कैटेगरी में रखा गया था बिटवीन अस को। और फिर इनका गाना था उधेरो ना को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वो दोनों में से किसी में भी जीत दर्ज नहीं करा पाई हैं। और इससे 7 बार अनुष्का को ग्रैमी हेतु नॉमिनेट किया गया था, लेकिन अभी तक उनको ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त नहीं हो पाया है। तो निराश होने की या हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गिरते हैं शेरे सवार ही मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। ठीक है, फिर आगे शुरू करते हैं। और ये हमारे लिए भी है कि एक बार असफलता अगर हम देखते हैं तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आपके अंदर वो योग्यता नहीं आएगी तब तक आप चुने कैसे जाएंगे। भाई युद्ध के मैदान में वही योद्धा बनेगा जिसको परफॉर्मेंस अच्छी होगी, तीर तलवार चलाना आता रहता है। जिसको आएगा ही नहीं वो कैसे जीतेगा। तो ये सोचिए कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर थोड़ी सी कमी रह गई है, उस कमी को हमको दूर करना है और जीत हासिल करनी है। और जिस दिन आपने वो कर लिया, आपका सिलेक्शन क्या, नौकरियां आपके पीछे भाग गई हैं। ठीक है, फिर बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2023, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2023 में ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स, बाफ्टा, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है कि वर्ष 2023 के 76 में जो पुरस्कार है बाफ्टा पुरस्कार का वितरण कहाँ किया गया है, लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में। ठीक है, रॉयल एल्बर्ट हॉल में 19 फरवरी 2023 में किया गया है। एडवर्ड बर्गर द्वारा निर्देशित जर्मन फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट की इन पुरस्कारों में धूम रही और सर्वश्रेष्ठ फिल्म व सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित सर्वाधिक 7 पुरस्कार इन पुरस्कारों के तहत इन्हें मिले हैं। ठीक है, एडवर्ड बर्गर सबको पसंद है, ध्यान रखिएगा। एडवर्ड बर्गर, ये जो 7 पुरस्कारों की धूम रही है, इनके द्वारा जो निर्देशित जर्मन फिल्म है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस भाषा की है, तो जर्मन है। किसके द्वारा निर्देशित है, तो एडवर्ड बर्गर के द्वारा। कौन सी है, तो आपकी है क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इन पुरस्कारों में इन्होंने सर्वाधिक पुरस्कार इनको मिले हैं और इस फिल्म को सर्वाधिक 14 श्रेणियों में पुरस्कार हेतु नामित किया गया था। तो कितने पुरस्कार हेतु नामित किया गया था, तो 14, जिसमें से 7 इनको मिले हैं। फिर दूसरे स्थान पर 4 पुरस्कार मार्टिन मैकडोनाल्ड द्वारा निर्देशित द बंसिस ऑफ द इनिसहेरिन तथा बाज लुहबान द्वारा निर्देशित फिल्म एल्विस को प्राप्त हुई है। ठीक है, बाज लुहबान के द्वारा कौन सी निर्देशित है, एल्विस, और द बंसिस ऑफ इनिसहेरिन ये किसके द्वारा निर्देशित है, तो मार्टिन मैकडोनाल्ड के द्वारा। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार एडवर्ड बर्गर द्वारा निर्देशित फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को दिया गया है। ये आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इसी फिल्म के निर्देशन के लिए एडवर्ड बर्गर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी मिला है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी पुरस्कार इनको मिला है। फिर फिल्म एल्विस में एल्विस प्रेस्ले की भूमिका के लिए अमेरिकी अभिनेता ऑस्टिन बटलर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, ऑस्टिन बटलर। फिल्म कौन सी रही है, एल्विस प्रेस्ले। और फिल्म तार में लीडिया तार की भूमिका के लिए अमेरिकी अभिनेत्री कैट
ब्लैचेट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? कैट ब्लैचेट। और सर्वश्रेष्ठ जो है अभिनेता कौन रहे हैं? ऑस्टिन बटलर। ऑस्टिन बटलर को किस फिल्म के लिए? तो एल्विस प्रेस्ले के लिए। और कैट ब्लैचेट के लिए लीडिया तार में भूमिका के लिए मिला है। ब्रिटिश सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो पुरस्कार है वो बाफ्टा फेलोशिप ब्रिटिश कॉस्ट्यूमर डिज़ाइनर सैंडी पॉवेल को, जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं सैंडी पॉवेल, उनको दिया गया है। और बाफ्टा की फेलोशिप, बाफ्टा का सर्वोच्च श्रेष्ठ सम्मान है, ठीक है। और इन पुरस्कारों के तहत प्रमुख पुरस्कारों की सूची एक बार देख लेते हैं। बाकी जो ऊपर जितने भी हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। एक एक नज़र हो सकता है सिविल में और अदर स्टेट के PCS में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जो SSC है या वनडे एग्ज़ाम्स है उसमें जो ऊपर मेन न्यूज़ हमने आपको बताई है उसी में से ही आपका पूछा जाएगा। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर एडवर्ड बर्गर, फिल्म आपको पता ही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑल क्लाइट ऑन द सर्वश्रेष्ठ गैर वेस्टर्न फ्रंट। और सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म ऑल क्लाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जर्मनी की फिल्म है। और अभिनेत्री कौन रही हैं? कैट ब्लैचेट, फिल्म तार के लिए इनको मिला है। वही चीज़ दोबारा से आ रही है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, एक बार ही देख लीजिएगा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है आर्टिस्ट बटलर, फिल्म एल्विस के लिए। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता, ये इम्पॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा एक बार। बेरी के ओघन बंसिस ऑफ इनिशेरिन के लिए सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता कैरी कांडोन, उसी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग फिल्म एरी थिगेरी विहरेल ऑल द वंश। और सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी ऑल क्लाइड ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिज़ाइनर अगर हम देखें तो फ्लोरेशिया मार्टिन एंड एथोनी कार्लिनो का है। और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बारी सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, क्योंकि जो हमारी प्रतियोगिता दर्पण है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वही दी जाती हैं। तो सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्पिनल बंसिस ऑफ द इनिशेरिन का है। सर्वश्रेष्ठ एडेप्टेड स्क्रीन जो है वो है ऑल क्लाइड ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। बाफ्टा फेलोशिप जो है वो सैंडी पावेल को, ब्रिटिश कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो बाफ्टा का जो फेलोशिप है वो किसको दिया गया है? सैंडी पावेल को। तो इस कैटेगरी में पुरस्कार हेतु शानक सेन द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री ऑल द ब्रिट भी नॉमिनेट की गई थी, किंतु इसे पुरस्कार नहीं मिल पाया है। फिर संगीत नाटक अकादमी के द्वारा भी पुरस्कारों का वितरण किया गया है। आपका वर्ष 2019, 2020 और 2021 का अगर देखें तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की घोषणा अकादमी द्वारा 25 नवंबर 2022 को करी गई है। और इस पुरस्कारों का वितरण राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 23 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में करी गई है। और इन पुरस्कारों की सूची प्रतियोगिता दर्पण में जनवरी 2023 के अंक में प्रकाशित की गई। तो बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो पुरस्कार मिले हैं वो हम आपको बता देंगे। जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होंगी वो भी एक बारी हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। फिर
23 फरवरी 2023 को वितरित पुरस्कारों में अकादमी का जो सर्वोच्च सम्मान फेलोशिप अकादमी रत्न है वो 10 कलाकारों को प्रदान किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बेसिकली सिविल सर्विसेज हो या वनडे एग्जाम्स, पीसीएस के एग्जाम्स हो, उसमें इससे पूछा जाता है। तो सरोज वैद्यनाथ जी हैं, सदानंद कृष्ण कुट्टी हैं, दर्शना झावेरी जी हैं, छन्नूलाल मिश्र, A.K.C. नटराजन, स्वप्न चौधरी, टी.वी. गोपाल कृष्णन, तीजन बाई, भरत गुप्त और मालिनी राजूकर। तो इसमें से ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन है या कौन नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि कितने कलाकारों को प्रदान किया गया है। तो देख लीजिएगा 10 कलाकार हैं, तो 10 कलाकारों में से हो सकता है कि 3 के नाम दें और एक का नाम मिसिंग कर दें और आपको बताना हो कि निम्नलिखित में से कौन नहीं है और या इसी तरह से कौन है। पुरस्कारों द्वारा जो राशि दी जाती है, एक बारी उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि राशि के बिना तो पुरस्कार एक तरीके से अधूरा ही है। तो जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के तहत जो राशि दी जाती है वो 1 लाख है और अकादमी फेलो को 3-3 लाख की राशि प्रदान की जाती है। किसी भी समय अकादमी की फेलोज की कुल संख्या अधिकतम 40 हो सकती है। ठीक है, अधिकतम संख्या कितनी होगी? 40 होगी। राशि कहाँ पुरस्कार के तहत जो दी जाएगी 1 लाख और अकादमी फेलो को 3-3 लाख की राशि प्रदान की जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।